पूरे पाकिस्तान में घूमता था। अच्छा। मैं फिर जाता था सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। फिर आपको मौका मिल जाता है ना। वो खतरनाक काम था जो बहुत काम किया मैं ये डाकुओं को जब मिलने के लिए गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये मैं इनके इंटरव्यूज तो करूंगा जाके, अब इनको पैसों की आदत है, ये मुझे बिठा लें अपने साथ और बोले पैसे मंगा लो, ये नई मुसीबत बन जाएगी, मुझे बताओ इसको मैनेज कैसे करें। तो हमारे जो सखर वाले दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो जर्नलिस्ट हैं वहां पे, उन्होंने कहा जी कर लेते हैं मैनेज। तो उन्होंने उनके बंदे रख लिए अपने कंट्रोल में गारंटी के तौर पे, और मुझे कहा कि आप बेफिक्र होकर आप जाएं, इंश्योरेंस जिनके पास आप जा रहे हैं उनके बंदा हमारे पास है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो मुझे शुरू से आदत है रिस्क लेने की। मुझे कोई कहे यहाँ पे कूद जाओ, इसके अंदर जाओ, तो मैं जाके देखता जरूर हूं नतीजा कुछ भी हो, मैं पहुंच जाता हूं उस जगह। मैं चला गया वहां पे, उन्होंने मेरी कोई दावत की, आफ्ताब भाई आपने बड़ी बड़े खानों की दास्तानें सुनाई हैं इसी टीवी पे बैठ के, आपने लोगों के आपने पेट जो है वो 4-4 इंच मोटे करवा दिए वो खाने आपने बताए जो हमने सुने भी नहीं कभी जिंदगी में। यानी मैं अगर आज वो खाने खाना शुरू करूं ना जो आपने बताए, तो मुझे 1.5 से 2 साल लग जाएंगे वो लिस्ट पूरी करने में, जितने खाने आपने बता दिए। 2-3 लेकिन तो तुम्हारे साथ बड़े लाजवाब खाए वो तो एक तो वो वहां जो खिलाया था आपने बड़े मजे। अच्छा, एक अपने खानों का जिक्र इसलिए ना करो कि बहुत सारों के पेट में मरोड़ उठते हैं जब हम अपने खानों का जिक्र अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मुझे याद है अब, यानी ये मैं आपको जो बता रहा था बात, इसमें जो उन डाकुओं ने खाना खिलाया, वाह वाह वाह, क्योंकि पैसे ही सारे डाकुओं को नहीं, लेकिन देखे ना वो तो बेचारे बड़े मेहनती डाकू है ना। ना डाकू बड़े मेहनती थे, बहुत अच्छी करके खाने वाले डाकू हैं बेचारे, उनके बड़े दुखड़े भी थे। ये जो हमारे डाकू है ना भाईजान, माइंड नहीं करना आपने। हाँ जी, ये जो सियासी डाकू है ना, ये तो मेहनत करते ही नहीं है, सारा कुछ ये तो किसी की मेहनत खा जाते हैं, किए किराए पे पहुंचते हैं ना, ये तो पक्की पकाई पे पहुंचते हैं। वो बेचारे मेहनती डाकू थे, उनके सबके रंग काले हुए थे। गल डाकुओं की हो रही हो, फौरी सियासतदाना ते लै, कैसी गल। उनके तो बेचारों के जो उन्होंने बंदूकें पहनी हुई थी बेल्टों के निशान, तो वो बेचारे मजदूर किस्म के डाकू। अच्छा, मजदूर किस्म मैं बड़ी हमदर्दी महसूस कर रहा हूँ डाकू। उनकी आप मसाइल सुने, आप हैरान हो जाएंगे। प्रोग्राम पड़ा हुआ है अभी भी। एक मसला ये था कि जनाब पुलिस ने हमसे जो रैंसम की अमाउंट है उसके अंदर हिस्सा बढ़ा दिया है, अब हम खर्चे कैसे निकालें। वो जो अगवा करते हैं ना, वो 3 तरीके का अगवा है। एक वो जो डाकू खुद उठाकर ले जाते हैं, उस पे पुलिस का एक अमाउंट, एक हिस्सा होता है। दूसरा वो जो कोई पार्टी उठा के डाकुओं को दे देती है, उसमें पुलिस का, उस पार्टी का और डाकुओं का तीनों का हिस्सा होता है। तीसरा वो जो पुलिस उठा के डाकुओं को दे देती है उसमें जो बड़ा शेयर है वो पुलिस का होता है। डाकू उसको रख के कहते 2-4 केसेस में ऐसा हुआ वो बंदा हमसे ज्यादा खा गया, हमें पैसे कम मिले, पुलिस ने सारा माल ले लिया। वो उनके ये दुख थे बेचारों के डाकू। तो इंटरेस्टिंग, समझ नहीं आ रहा अफसोस करे, गुस्सा करे या हंसे। ये उस टाइम की बात है जब डाकुओं के भी कोई असूल होते थे। अच्छा, वो उसूलों वाले डाकू थे। उन्होंने मुझे वहां बिठा के खाना खिलाया। अच्छा, खाना उनका बहुत जबरदस्त था। मेरे सामने उन्होंने ना यूं वो रख दी कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें ना मेरे साथ लड़का होता है, आप जानते हैं उसको, आफ्ताब ही है। आफ्ताब ने उनको छेड़ने के अंदाज में कहा कि यार बॉस थे डाइट पींदे है, तो आपने जो है वो रेगुलर ला के आपने रख दिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं। तकरीबन मेरे ख्याल में आधे मिनट के अंदर जो है वो एक जबरदस्त किस्म की डाइट कोक आ गई, ठंडी यख। उन्होंने एक डाकू फौरी जाके दुकान तो तकेटी करके आया। अच्छा, मैं हैरान गंडापुर साहब के, इनके पास ये किधर से आ गए, ये कहां से इतनी जल्दी ये बोतल लेकर आ गए इतनी ठंडी। तो मुझे मेरी टीम जो वहां घूम रही थी उन्होंने बताया जी इनके पास जनरेटर हैं, इनके पास बेहतरीन डीप फ्रीजर हैं, ये पूरे महीने का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। जो मछली मैंने वहां पे खाई, हिरन उन्होंने मुझे खिलाया, मछली उन्होंने मुझे खिलाई, और बड़े जबरदस्त खाने थे उनके, और वो पूरा दस्तरखान बढ़ा हुआ था उनका, और वो सब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। आप ऐसी तरस खाते रहे डाकुओं पे, उनकी तो अच्छी खासी सिचुएशन थी वहां पे। नहीं देखें, वो तो मैं मेहमान गया हुआ था ना। ये बलोचों की एक रवायत है, बलोच के बारे में मैंने आपके पिछले वीलॉग में बताया था कि इसका घर टूटा हुआ होगा, ये बर्बाद हो गया होगा, दिवालिया निकल गया इसका, लेकिन ये आपको भूखा नहीं जाने देगा। आप इसके काबू आ गए। अच्छा, ये माइंड करते हैं बाद औक़ात, अगर आप इनको ये सोच के भी कहते हैं ना कि मैं आपसे खाना नहीं खाता, आपके दिमाग में तो ये है कि यार ये गरीब आदमी, इस पे बोझ पड़ जाएगा, तो वो माइंड करता है कि इसने मुझे इस काबिल नहीं समझा, वो इस बात पे। अच्छा, इनका बड़ा अकीदा है इस बात के ऊपर कि हम इसको खिलाकर भेजेंगे तो ये रब हम